इस लड़की ने नोटिस किया कि जो मॉन्स्टर था वो भी वैसे ही अपना सिर खुजा रहा था जैसे वो अक्सर करती थी। उसे लगा ये बस इत्तेफाक है, लेकिन उसी रात जब उसने न्यूज देखी तो हैरान रह गई। मॉन्स्टर ने कुछ ऐसे फेंका जैसे उसने सुबह गुस्से में अपना फोन फेंका था। अब उसका दिमाग घूम गया। उसने सोचना शुरू किया, क्या वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है? कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सोल शहर में अचानक आ गया था। वो बेकाबू होकर शहर में इधर उधर दौड़ने लगा। सब कुछ कुचल रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो गायब हो गया, वो भी बहुत अजीब तरीके से। उस लड़की ने फिर सारे मॉन्स्टर के वीडियो बहुत ध्यान से देखे और तब उसे एक बात समझ आई। हर दिन सुबह 7:30 बजे अगर वो पार्क के एक खास जगह खड़ी हो जाती है तो सोल में वो मॉन्स्टर उसके जैसी हर हरकत कॉपी करता है। उसने फिर अपने दोस्तों को बुलाया, सबने साथ में लाइव न्यूज ऑन की और जैसे ही टीवी पर मॉन्स्टर को उन्हीं की तरह डांस करते देखा, सबके होश उड़ गए। एनी को बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन तभी कोरियन आर्मी ने मॉन्स्टर पर मिसाइल चला दी। एनी को भी दर्द महसूस हुआ। गुस्से में उसने हवा में मुक्का मारा और गलती से एक हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया। जब उसे पता चला कि उसमें पायलट था और उसकी मौत हो गई तो वो घबरा गई। वो वहां से भागने लगी, लेकिन फिसल के गिर पड़ी। जब होश आया तो खबर मिली सोल में बहुत लोग घायल हो गए, कुछ की मौत भी। अभी वो ठीक से सोच भी नहीं पाई थी कि माइक एक नई खबर लेकर आया। अब सोल में एक बड़ा सा रोबोट भी दिखा। माइक को लगा कि वो रोबोट वो है, क्योंकि जब एनी पार्क में खड़ी थी तभी वो भी उस जोन में गया था। गिल्टी महसूस करते हुए एनी दोबारा उस जोन में गई। उसने जमीन पर कोरियन में सॉरी लिखा। जब लोगों ने न्यूज में ये देखा तो सबका नजरिया बदलने लगा। अब लोगों को लगने लगा कि मॉन्स्टर का मकसद नुकसान करना नहीं था। उस दिन के बाद एनी ने कभी पार्क का रुख नहीं किया। एक दिन जब वो डेट पर गई हुई थी, माइक को जलन होने लगी। असल में माइक उसे कब से पसंद करता था, लेकिन कभी बोला नहीं। गुस्से में आकर वो भी जोन में चला गया, बस फालतू हरकत करने। एनी ने उसे रोका, लेकिन वो माना नहीं। गुस्से में आकर उसने माइक को एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन सोल में जो लोग मॉन्स्टर और रोबोट को देख रहे थे, उन्हें लगा मॉन्स्टर इंसानों को बचा रहा है और रोबोट को बाहर निकाल रहा है, और अचानक से मॉन्स्टर बन गया हीरो। लोगों ने उस पर मीम्स तक बना दिए। रात को जब एनी बहुत परेशान थी, दरवाजा खोला तो माइक बिना पूछे उसके घर में घुस आया। उसने अपना प्यार कबूल किया, बोला कि बचपन से उसे चाहता है। पर जैसे जैसे बात होती गई, एनी को लगा कि माइक बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। बचपन में जब उसकी पेपर क्राफ्ट उड़ गई थी, माइक ने बोला था मैं पकड़ के लाता हूँ। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो देखा माइक ने जानबूझकर उसके पेपर क्राफ्ट को कुचल दिया था। उसी पल एक बिजली की तेज चमक उन दोनों पर गिरी। पार्क में ही एनी मॉन्स्टर बना रही थी और माइक रोबोट। उसी बिजली ने उन्हें पावर्स दे दिए। सब याद आते ही एनी ने उसे साफ साफ बोल दिया, तू तो पूरी तरह बिगड़ चुका है। माइक ने अब दिखावा करना छोड़ दिया, एक डार्क स्माइल दी और उससे पहले ही पार्क की तरफ भाग गया। अब माइक का मकसद था एनी से बदला लेना और सब तबाह करना। एनी भी उसका सामना करने गई, लेकिन माइक अब बहुत ताकतवर था। कुछ ही मूव में एनी को गिरा दिया। वो जमीन पर पड़ी, बस सब बर्बादी देखती रही। जाने से पहले माइक ने धमकी दी, अगर तू कभी ये शहर छोड़ के गई तो मैं हर सुबह सोल में तबाही मचाऊंगा। बेचारी एनी चुपचाप रोती हुई घर चली गई। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो जल्दी से टिकट बुक करके सोल के लिए रवाना हो गई, ताकि वहाँ के लोग बच सकें। सुबह से पहले ही वो सोल पहुंच गई। इधर माइक ने देखा एनी शहर में नहीं है। गुस्से में वो भागा पार्क की तरफ, और ठीक उसी वक्त सोल की सड़कों पर स्टील रोबोट फिर से दिखा। तबाही शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने पैर उठाया, जमीन कांपने लगी और सामने से कोरिया वाला मॉन्स्टर आ गया।